भगवान शिव क्यों अपने सिर पर धारण करते हैं माँ गंगा को और चंद्रदेव को? इसके पीछे क्या है कहानी, आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव ने अपने सिर पर माँ गंगा और चंद्रदेव को क्यों जगह दी है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के हर आभूषण का विशेष महत्व और प्रभाव है। क्यों माँ गंगा को सिर पर धारण करते हैं भगवान शिव? सबसे पहले हम ये जानेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोषों से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या भी की। माँ गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार भी हो गई। माँ गंगा ने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। माँ गंगा की बात सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। माँ गंगा को ये अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न भी हो गए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वे छटपटाने लगी और शिव से माफी मांगने लगी। तब शिव भगवान ने उन्हें जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रभावित हुई। अब हम जानेंगे दोस्तों, भगवान शिव के सिर पर क्यों विराजमान है चंद्रमा। एक कथा के अनुसार भगवान शिव के सिर पर क्यों है विराजमान चंद्रमा? भगवान शिव ने इस सृष्टि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था। विष के प्रभाव से जब भगवान शंकर का शरीर गर्म होने लगा, तब चंद्रमा ने भोले शंकर के सिर पर विराजमान होकर उन्हें शीतलता प्रदान करने की प्रार्थना करी। लेकिन शिव ने चंद्रमा के आग्रह को नहीं माना। लेकिन जब भगवान शंकर विष के तीव्र प्रभाव को सहन नहीं कर पाए, तब देवताओं ने सिर पर चंद्रमा को धारण करने का निवेदन किया। जब भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया, तब विष की तीव्रता कम होने लगी। तभी से चंद्रमा शिव के सिर पर विराजमान है। चंद्रमा को भगवान शिव का मुकुट भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना माँ गंगा और चंद्रमा को कैसे भगवान ने अपने सिर पर विराजमान किया हुआ है। तो अगर आप ऐसे ही और भी बहुत सारी रोचक कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।